साजद 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 तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आज। आ रहा हूं शकीला। तू डरा रहा है, मैं उससे डरता हूँ। एक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफजदा शौहर एक ही है, मैं। नहीं सर, आपको गलतफहमी है। सेम टू यू सर। हमारी शादी हो गई है सर। जी सर। किसने की है तुमसे शादी? सर फैन हूं आपका सर। मैं भी सर आपका, मैं आपका जितना फैन हूं आप मेरे नहीं हैं। सर इतने लोगों की मैंने मिन्नतें की कि एक बार मुझे साजिद साहब से मिलवा दें, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी सर। हुण भावें मैनू कोई कैनेडा भेज दे, मैनू कोई दुख नहीं सर। मैं भेजांगा इंशाल्लाह सर। कनाडा के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे 25-30 लाख रुपए। मुझे लिखने का शौक है। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। वाह, ऐसी औलादें जिनका कोई फायदा। यार बातें कह रहे हैं वो। अच्छा बातें 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 बात जी जी। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। वाह, ऐसी बातें। ऐसी बातें। ऐसी 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 क्या हो गया भाई, आगे तो चलो। सर आप जाने ही नहीं दे रहे सर। सर ऐसी बात है। चल यार, क्या बात है सर। सर फिर तुसी बात फिर नहीं आना, मेरा दिल कहन दिया। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। उसे उनमें तुम कर रहे हो। ऐसी बातें बेटा आगे बताओ। ऐसी बातें कौन आगे? ऐसी ऐसी गिरी पड़ी तेरे जैसी। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। उनमें मैयत के पांव पकड़ के रोना पहले नंबर पे है। ये पांव अगर वक्त पे पकड़ लिए जाएं तो मरने वाले की मौत और आपकी जिंदगी की तकलीफ कम हो जाएगी। लेकिन अफसोस, हम हर काम की तरह माफी मांगने में भी देर कर देते हैं। खता चाहे माफी से बड़ी है, खता चाहे माफी से बड़ी है, खता को मानने में बेहतरी है कि अब रोने से होगा क्या फायदा। यकीनन मैयत भी ये पूछती है, अगर किसी को तूने है सताया। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, 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 गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। सर मैंने एक बात पढ़ी थी सर कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पे कि एक बंदा सर जेल से भाग गया। छुपते छुपाते रात को अपने घर पहुंचा। बेगम ने कहा टीवी पे चल रहा है, 4 बजे के भागे हो, 8 बजे आए हो, 4 घंटे किधर थे? उसने फिर फोन किया पुलिस को और अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। लड़ाई हुमायूं सईद की बात कर रहे हो? या अदनान सिद्दीकी, दो ही हो सकते। मजाक मजाक। सर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उधर थप्पड़ मारो। तो सुबह तक कितने सी हो? सुबह का क्या भूला भाई, किस चीज को भूला? कोई सुबह का भूला शाम को, मतलब क्या भूला हो? अगर फील करो तो आज तुम्हारी शायरी उधड़ चुकी है। नहीं यार सर, पहले सच में सर आपको देख के सर मेरी अकल मुझसे पूछती है, क्या? इतनी नेचुरल एक्टिंग सर। और सच में सर मुझे आज तक मैं कंफ्यूजन में फंसा हूं कि अदाकारी आपको करती है या आप अदाकारी को करते हैं सर। देखिए अदाकार जरा जो होता है ना वो एक मीडियम होता है। कहानी है, उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, उसका कोई मकसद होता है कहानी का। उसमें जो आपको किरदार मिला हुआ है, अगर वो आपने पूरा उस तरह से किया जैसे करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो मैं किरदार को जब मैं कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कहीं छुप जाऊँ।
और वो वाह अदाकार वाह वाह, मैं कहीं छुप जाऊं। सर कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो तो ना सीधे मुंह कोई गाली नहीं करता। ये तुम्हारे बारे में होगा, बाकी से करते हैं। अपना अपना तजर्बा है, मुझे तो अल्लाह का फजल है। अकरम साहब दी महबूबा कहती मेरी ख्वाहिश है कि तुसी दरमियान चो चीर कढो। कावत साहब ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੇਡ ਮਾਰ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੈ। बताया आपने भी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ, ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੜੀ ਲਾਣ ਡਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੈ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਛੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। यार आप हंस क्यों नहीं रहे जानी, वो हंसा रहा है। हनी साहब अपनी बेगम को मार खा के आए, बाहर आके कहते औरत कमजोर नहीं होती है। वैसे ये जिंदगी में आई थिंक इसकी पहली बात सच है। सर इंसान सख्त सर्दी में, हाँ, तन्हाई के आलम में चित्र खा रहे होवे, ਲਾਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ कि नहीं? तक सर्दी में तन्हाई के आलम में आगे रजाई उतों लई होवे फिर भी उन्हें ठंड लगती क्यों? ये आपको लगती है, हालांकि आप मोटे हैं, हालांकि आपको नहीं लगनी चाहिए सूरज। इस तरह अकरम साहब भी कहते मैनू मेरे ते ठंड असर नहीं करती। इन्हां दे अबू कहते पुत्र तेरे ते गल भी कोई असर नहीं करती। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਰੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਜਾਈ ਖਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। अकरम साहब के अबू ने इन्हां दा सदका दिता, मुर्गी वार के घर रख ली, इन्हां नू कब्रिस्तान सिट आए। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅੱਜ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ। सर एक छोटा सा शेर लिखा है। और भी रह गया, मुझे मार दे आ गया। सर कामयाबी देखी, जिंदगी के नशेब व फराज देखे, गम देखे, खुशियां देखी, पैसा देखा, कभी ना कभी तंगी भी देखी होगी, शरीर औलाद देखी, शादी देखी, सब कुछ देख लिया, स्टारडम देख लिया, पाकिस्तान में काम किया, बॉलीवुड में